आज मैं आपको नैनो बनाना का यूज करके थंबनेल जनरेट करना सिखाने वाला हूं, जहां आप सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बड़े क्रिएटर की तरह थंबनेल बना सकते हो। इस वीडियो में आपको स्केच टू थंबनेल, थंबनेल टू थंबनेल और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और कुछ लोगों को इमेज स्क्वायर फॉर्मेट में मिल रहा है, तो इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा और साथ ही इमेज से जेमिनी का लोगो रिमूव करने का ट्रिक भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले काइयापिया वेबसाइट में आ जाओ और टूल्स ऑप्शन से आप नैनो बनाना को सेलेक्ट कर लो। अब हम थंबनेल जनरेट करेंगे। मैं रेफरेंस के लिए ट्यूब सेंसी का ये थंबनेल ले रहा हूँ और इस कैरेक्टर का इमेज मैं बेसिकली इस एनिमे कैरेक्टर को ट्यूब सेंसी के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं दोनों इमेज को अपलोड कर लेता हूँ और प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखूंगा रिप्लेस द पर्सन इन इमेज 1 विथ इमेज 2 और जनरेट करूंगा। वैसे आप चाहो तो हिंदी में भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। जेमिनी ने हमें इमेज जनरेट करके दे दिया है, जो सच में माइंड ब्लोइंग है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली रिप्लेस किया है और बाकी एलिमेंट कितना कंसिस्टेंट है। ना ही कोई टेक्स्ट चेंज हुआ, ना ही लोगो, विच इज इंप्रेसिव। अगर आप चाहते हैं इसका ड्रेस चेंज हो जाए तो बस लिखो चेंज द कलर ऑफ आउटर चर्च इनटू लाइट ब्लू और जनरेट करो। और आप देख सकते हैं जेमिनी ने कलर को लाइट ब्लू में चेंज कर दिया है, विच इज इंप्रेसिव। अगर मैं इस कैरेक्टर को एक चश्मा पहनाना चाहता हूं तो सिंपली लिखूंगा मैन इज वेयरिंग प्रोफेशनल रेक्टेंगुलर ग्लास और जनरेट करूंगा। अब हमारा कैरेक्टर चश्मा भी पहन चुका है, जो काफी कूल लग रहा है। अब मैं चाहता हूं इंस्टाग्राम लोगो टिकटॉक के लोगो के साथ चेंज हो जाए, तो मैं लिखूंगा चेंज द लोगो ऑफ इंस्टाग्राम विथ फिट, जनरेट करूंगा। और आप देख सकते हैं परफेक्टली इंस्टाग्राम का लोगो टिकटॉक के साथ रिप्लेस हो गया है, जो अगर आप फोटोशॉप में एडिट करते तो घंटों लग जाते। आप चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर, जहां हम टेक्स्ट एडिट करेंगे। मैं अब लिखता हूं चेंज द टेक्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग इनटू सोशल मीडिया एजेंसी, फिर जनरेट करूंगा। आप देख सकते हैं जेमिनी ने इसे कितना परफेक्टली जनरेट किया है। जो फॉन्ट पहले था वही फॉन्ट का यूज किया है और बाकी चीजें भी कंसिस्टेंट रखा है, पर थोड़ा सा इमेज क्वालिटी डाउन हो गया है। लेकिन आप इसे एआई टूल्स का यूज करके एनहांस कर सकते हो, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूं, तो लिखूंगा चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट सोशल मीडिया एजेंसी इनटू येलो, फिर जनरेट करूंगा। और जेमिनी ने परफेक्टली टेक्स्ट कलर को येलो में चेंज कर दिया है, विच इज इंप्रेसिव। अगर आपको किसी थंबनेल का बैकग्राउंड पसंद आ रहा है तो उसे भी जनरेट कर सकते हैं। बस थंबनेल का इमेज अपलोड करो और लिखो रिमूव एवरीथिंग एंड गिव मी सेम बैकग्राउंड, फिर जनरेट करो। आप देख सकते हैं जेमिनी ने बैकग्राउंड को सेपरेट करके दे दिया है। अब इसे आप अपना थंबनेल में यूज कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे ये थंबनेल तो कॉपी कहलाएगा, तो बता दूं ट्यूब सेंसी का ये थंबनेल इससे इंस्पायर्ड है और ये वाला इससे। मतलब बड़े क्रिएटर भी दूसरे का कॉपी करते हैं, इसलिए दूसरों का कॉपी करो, लेकिन ध्यान रखो कि थंबनेल में तुम अपना कुछ ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट यूज केसेस के लिए मैं ये थंबनेल ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ओल्ड टेम्पल एक फ्यूचरिस्टिक टेम्पल में बदल जाए, तो मैं जेमिनी में इसका इमेज अपलोड करूंगा और लिखूंगा चेंज द टेम्पल इनटू फ्यूचरिस्टिक टेम्पल और जनरेट में क्लिक करूंगा। और हमारा इमेज जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं जेमिनी ने काफी सही इमेज जनरेट किया है और टेम्पल भी ओरिजिनल इमेज के स्टाइल में ही बनाया है और ट्री और एलियन को बिल्कुल कंसिस्टेंट रखा है, जो काफी इंप्रेसिव है। अब मैं इस इंसान को रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपली टाइप करूंगा रिमूव द पर्सन इन ऑरेंज ड्रेस और जनरेट करूंगा। जेमिनी ने इमेज जनरेट कर दिया है और इमेज से वो इंसान पूरी तरह से रिमूव हो गया है और बाकी चीजें बिल्कुल कंसिस्टेंट है, विच इज गुड। अब मैं चाहता हूँ कि इस एलियन का कलर ग्रीन हो जाए, तो मैं लिखूंगा चेंज द कलर ऑफ एलियन इनटू ग्रीन और जनरेट करूंगा। और आप देख सकते हैं एलियन यहाँ ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है और बाकी चीजें बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अगर आप ये देखकर इंप्रेस हो गए हो तो आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूँ। अब थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं। मैं रेफरेंस के लिए ध्रुव राठी का ये थंबनेल ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो, तो मैं इसे अपलोड करके लिखूंगा चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैन इनटू हैप्पी और जनरेट करूंगा। और आप देख सकते हैं जेमिनी ने काफी सही एक्सप्रेशन जनरेट किया है और पूरा इमेज को कंसिस्टेंट रखा है। मुझे ये सच में काफी इंप्रेसिव लगा। फिर मैंने इसका एक्सप्रेशन को शॉक में चेंज किया और इसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन जनरेट किया है, लेकिन ये पर्सन ध्रुव राठी की तरह नहीं लग रहा है, फिर भी ये इमेज अच्छा है। फिर मैंने सैड एक्सप्रेशन भी ट्राई किया और इसने ये आउटपुट दिया। मुझे तो ये एक्सप्रेशन डरा हुआ जैसे लग रहा है और इसने सैड दिखाने के लिए लेफ्ट साइड में आंसू दिया है। और ये इमेज उतना बुरा भी नहीं है, इसे आप ठीक ठाक बोल सकते हो। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। मेरे पास टेक बर्नर का ये थंबनेल है और ये आईफोन। मैं चाहता हूँ ये मोबाइल आईफोन के साथ रिप्लेस हो जाए, तो मैं ये दोनों इमेज को अपलोड करूंगा और लिखूंगा रिप्लेस द मोबाइल इन इमेज 1 विथ इमेज 2, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड स्टाइल और जनरेट करूंगा। और आप देख सकते हैं जेमिनी ने परफेक्टली रिप्लेस कर दिया है और बाकी चीज़ें बिल्कुल कंसिस्टेंट है। लेकिन इसने आईफोन को कैमरा साइड से पकड़ा है। मैं चाहता हूँ कि ये कैमरा बाहर साइड हो, तो मैं ये प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। पता नहीं क्यों इसने सेम इमेज रिटर्न कर दिया है, तो इसे रहने देते हैं। अब मैं इसे सैमसंग गैलेक्सी के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो इमेज अपलोड करके लिखूंगा नाउ रिप्लेस विद दिस, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड स्टाइल, फिर जनरेट करूंगा। और जेमिनी ने काफ़ी सही से रिप्लेस किया है, लेकिन कैमरा अंदर तरफ है। वैसे सच बताऊं तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अब हम मोस्ट एडवांस यूज केसेस देखेंगे, जहां हम स्केच से थंबनेल जनरेट करेंगे।
तो मुझे ये कुछ स्केच इंटरनेट पर मिला, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले इस स्केच को ट्राई करेंगे जो एक थंबनेल का स्केच है। अब मैं इसे अपलोड करूंगा और लिखूंगा मेक हाइपर रियलिस्टिक थंबनेल बेस्ड ऑन द ड्राइंग, फिर जनरेट करूंगा और आप देख सकते हैं जेमिनाई ने एक स्केच से थंबनेल बना दिया है और इसने बिल्कुल वैसे ही जनरेट किया है जैसे स्केच में था, और इसने टेक्स्ट से लेकर इंसान तक परफेक्टली जनरेट किया है। लेकिन ये कार वाला पार्ट अनरियलिस्टिक लग रहा है, तो इसे फिक्स करते हैं। मैं अब लिखूंगा मेक द कार फ्रंट पार्ट मोर रियलिस्टिक और जनरेट करूंगा, और जेमिनाई ने कार को रियलिस्टिक बना दिया है और आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो, विच इज़ रियली गुड। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। अब मेरे पास एक थंबनेल का स्केच है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने टेक्स्ट की मदद से बताया है कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। अब मैं इसे अपलोड करूंगा और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूंगा। आप प्रॉम्प्ट को पढ़ सकते हैं। मुझे तो लग रहा है नानो बनाना ये इमेज जनरेट नहीं कर पाएगा, और हमारा आउटपुट आ चुका है। इसने सच में काफ़ी अच्छा थंबनेल जनरेट किया है। मुझे लगा नहीं था ये जनरेट कर पाएगा, और इसने स्केच को अच्छे से फॉलो किया है। जैसे यहाँ क्रैक डाल दिया, यूएसए फ्लैग भी लगा दिया और पीछे अर्थ को भी शो किया है, जो सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन टेक्स्ट उतना अच्छे से जनरेट नहीं किया है, तो इसे फिक्स करते हैं। मैंने थंबनेल से टेक्स्ट रिमूव करने के लिए ये टेक्स्ट डाला और ये आउटपुट मिला। मैंने इमेज डाउनलोड किया और अपने एडिटिंग स्किल का यूज़ करके इसे ऐसे बना दिया। अब कमेंट करके बताओ ये थंबनेल कैसा लगा। तो ये थे कुछ नैनो बनाना के यूज़ केसेस जिसे यूज़ करके आप आसानी से थंबनेल बना सकते हो। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम की। बहुत लोगों को आउटपुट स्क्वायर फॉर्मेट में मिल रहा है। पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, पर मैंने फिक्स कर दिया। सबसे पहले अगर आप इमेज को स्क्वायर फॉर्मेट में अपलोड करोगे तो आपको आउटपुट भी स्क्वायर फॉर्मेट में ही मिलेगा। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, इमेज को 16:9 में अपलोड करो। जैसे मेरे पास एक स्क्वायर इमेज है, तो मैं इसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से 16:9 में कन्वर्ट कर लूँगा। अब आपको स्क्वायर फॉर्मेट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लोगो रिमूव करने के लिए मैं AI रीटच का यूज़ करता हूँ। यहाँ आपको लोगो रिमूव करने के अलावा इमेज एनहांसर और बैकग्राउंड रिमूवर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसका APK आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लोगो रिमूव करने के लिए रिमूव ऑब्जेक्ट ऑप्शन में क्लिक करो, फिर अपना इमेज सेलेक्ट करो जिसमें लोगो है, फिर नीचे AI रिमूव में क्लिक करो। आफ्टर दैट आपको लोगो के ऊपर ड्रॉ करना है, फिर रिमूव में क्लिक करो। कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और आप देख सकते हैं लोगो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक ज़रूर करो, और मेरा चैनल AI और YouTube से रिलेटेड है। अगर किसी में भी इंटरेस्ट है तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हो जहां मैंने AI अवतार बनाना सिखाया है।